आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने लास्ट 4 मंथ्स में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। स्टॉक का नाम है आनंद राठी वेल्थ। तो इस कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किया है। हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। आनंद राठी वेल्थ जो है वो बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में है, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है। और इनका जो मेन बिजनेस है वो वेल्थ मैनेजमेंट का है। ये अपने क्लाइंट्स के लिए पूरा वेल्थ मैनेज करते हैं, उनके लिए एसेट क्लास देखते हैं, कौन सी डिफरेंट एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करना है, टैक्स प्लानिंग में हेल्प करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प करती है। ये सारे इनके प्रोडक्ट्स ऑफर करती है ये कंपनी। टारगेट कस्टमर अगर हम इसका समझें इस कंपनी का, तो क्योंकि ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली इनका जो टारगेट कस्टमर है वो कस्टमर है जिनका वेल्थ ऑलरेडी क्रिएटेड है। यानी कि जितने भी रिटेल कस्टमर्स इन्वेस्टर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो इनके टारगेट सेगमेंट नहीं है, बिकॉज उनका फोकस मेनली होता है वेल्थ क्रिएशन पे। इनका टारगेट कस्टमर है जो सुपर रिचेस हैं, HNI हैं, अल्ट्रा HNIs हैं। वो इस कंपनी के टारगेट कस्टमर्स है जिनके वेल्थ ऑलरेडी क्रिएटेड है। उनको बस कोई ऐसा चाहिए जो उनको उस वेल्थ को मैनेज करने में हेल्प करे। उनके लिए टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए सक्सेशन प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, एस्टेट प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है कंपनी अपने HNIs एंड अल्ट्रा HNIs कस्टमर्स को। उनका टारगेट सेगमेंट वही है। नाउ अगर हम इनका AUM देखते हैं, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, तो टोटल अराउंड 48,000 करोड़ के आसपास का आनंद राठी वेल्थ का अभी AUM है, करंट AUM। इसमें से 72% जो इनके कस्टमर्स हैं, यानी कि 72% जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, उनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि मोस्टली इनके HNIs ही कस्टमर्स हैं, क्योंकि 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो वाले कस्टमर इनके 72% है। देन अगर इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करें, तो करेंटली जो इनके पास टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट है वो 9,000 के आसपास है। टोटल क्लाइंट फैमिलीज जो ये कंपनी मैनेज कर रही है, और ये पिछले एक साल में 16% से ग्रो हुआ है। 16% से इन्होंने अपने नंबर ऑफ क्लाइंट को बढ़ाया है। इस कंपनी के 3 डिफरेंट डिवीज़न है। पहला तो है प्राइवेट वेल्थ, जिसमें ये HNIs अल्ट्रा HNIs के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। मेन बिजनेस इनका इसी से आता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनका इसी सेगमेंट से आता है। इसके अलावा एक डिजिटल वेल्थ वाला सेगमेंट है इनका। उसमें ये कंपनी जो 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का जो पोर्टफोलियो होता है, यानी कोई कस्टमर है जिसका 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में पोर्टफोलियो है, उन कस्टमर्स को ये मैनेज करती है अपने डिजिटल वेल्थ के अंडर, जिसमें मोस्टली चीज़ें ये डिजिटली प्रोवाइड करती है, जैसे रिसर्च प्रोवाइड करना हो, या उनका बैक ऑफिस के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हो, रिपोर्ट प्रोवाइड करना हो, एक उनको फिजिकल RM भी असाइन करती है। ये सारी चीज़ें ये असाइन करते हैं, और इनका टारगेट जो AUM होता है वो 10 लाख टू 5 करोड़ के बीच में होता है। लास्टली एक और सेगमेंट है जो है OFA, यानी ओमनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। इसमें इस वाले सेगमेंट में इस कंपनी का मॉडल काफ़ी हद तक प्रूडेंट से मिलता जुलता है, बिकॉज इसमें ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक ऐप प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो इनकी टेक्नोलॉजी, इनके रिसर्च को यूज़ करके अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और एंड टू एंड वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आगे अपने रिटेल कस्टमर्स को वो सर्विसेज देते हैं। काइंड ऑफ B2B वाला बिजनेस मॉडल है इनका OFA में। बट मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है इनका वो प्राइवेट वेल्थ से ही आता है, जिसमें ये HNIs अल्ट्रा HNIs को वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इनका अगर हम जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर मैं कहूँ इस कंपनी का क्या है, वो है इनका क्लाइंट एंड RM एट्रीशन। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे डिफिकल्ट काम ये होता है कि आप क्लाइंट को स्टिक रखो अपने पास, रिटेन करके रखो, एट द सेम टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को भी रिटेन करके रखो। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में यही है कि एक टाइम के बाद जब एम्प्लॉय एक कंपनी को छोड़ता है, तो वो जितने भी क्लाइंट के साथ उसका रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट उसके साथ नेक्स्ट कंपनी में मूव ऑन कर जाते हैं। जब ऐसा केस होता है तो करंट कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप लूज़ कर दिया, बिकॉज आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला गया, और उसके वजह से क्लाइंट जो एग्जिस्टिंग था वो भी चला गया। बट आनंद राठी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी को, क्योंकि इनका जो क्लाइंट एट्रिशन रेट है वो सिर्फ 0.2% है।
यानी 100 क्लाइंट में से एक क्लाइंट भी इनका ऑन एन एवरेज एट्रीट नहीं करता है, छोड़ के नहीं जाता है इनको। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इनकी स्टिकीनेस बहुत अच्छी है, रिटेंशन रेट बहुत अच्छी है। स्टिकीनेस कैसे पता चलती है? सो आनंद राठी के 62% जो कस्टमर्स हैं वो 3 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। एंड 79% AUM जो है इनका, यानी कि 100 रुपये जो मैनेज कर रही है ये कंपनी, उस 100 रुपये में से 79 रुपीज़ इनके पास 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सो एक तो क्लाइंट 3 साल से ज़्यादा पुराना है, उसका AUM 3 साल से ज़्यादा पुराना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज एक ये ट्रस्ट शो करता है क्लाइंट का एक कंपनी के साथ में कि आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है, वो आपकी रिसर्च से सेटिस्फाई है। सो जिस तरीके से आपने रिलेशनशिप मैनेज करके रखा है उससे वो क्लाइंट सेटिस्फाइड है। यही रीज़न है कि इनका एट्रिशन रेट अक्रॉस द इंडस्ट्री अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कम है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एट्रिशन। सिमिलरली RM एट्रिशन भी अगर हम इनका देखें तो 0% रहा है इस क्वार्टर में। ऑन एन एवरेज ये 0.6-0.7% रहता है। RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर, जो इनके क्लाइंट्स का रिलेशनशिप मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, सो उनका एट्रिशन कम है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि क्लाइंट का एट्रिशन भी कम है, क्योंकि RM ही आपकी कंपनी को बहुत कम छोड़ के जा रहा है तो वो अपने क्लाइंट्स को कैसे मूव करेगा? इसका मतलब एम्प्लॉई आपसे सेटिस्फाई है, आप एम्प्लॉय को अच्छा हाइक दे रहे हो, उन्हें अच्छा करियर ग्रोथ पाथ दे रहे हो, एंड इसका आपको बेनिफिट हो रहा है कि जो क्लाइंट हैं वो आपके बिजनेस के साथ स्टिक है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी का। अब अगर हम लास्टली इंडस्ट्री का साइज़ देखें, हमने बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया, इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है वो डिस्कस कर लिया। लास्टली अगर हम देखें इस इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, सो आनंद राठी जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। जो मेन प्रोडक्ट है इनका 50% प्रोडक्ट जो है, 60% प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड है, उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड में 50% पैसा ये इन्वेस्ट करती है अपने क्लाइंटों का। बाकी बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स है, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट भी ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। सो ये क्योंकि इनका म्यूचुअल फंड मेन प्रोडक्ट है, तो अगर हम उसका मार्केट साइज देखें, आज करंटली जो म्यूचुअल फंड का AUM है इंडिया में वो 40 लाख करोड़ के आसपास है। और एक रेशियो होता है AUM टू GDP। इसका मतलब है कि कंट्री के GDP के अगेंस्ट में कितना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। सो इंडिया के लिए ये नंबर जो है वो 16% के आसपास है। और ऑब्वियसली अगर हम इसको कंपेयर करें US से, जिनका ये नंबर 100% से भी ज़्यादा है, या बाकी डेवलप्ड नेशन का कंपेयर करें, उनके लिए ये नंबर 70-80% है। इनफैक्ट ग्लोबल एवरेज AUM टू GDP रेशियो वाला जो है वो 64% है। यानी ग्लोबल एवरेज है 64% और इंडिया के लिए ये नंबर है अभी 16%। तो इससे ये चीज़ समझ आती है कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके टारगेट कस्टमर जैसे हमने डिस्कस किया, HNIs, अल्ट्रा HNIs इनके टारगेट कस्टमर हैं। सो ऐसा एक्सपेक्टेड है करेंटली 9 to 10 लाख टोटल HNIs हैं इंडिया में, और आने वाले टाइम में अगले 5 से 6 साल में ये नंबर जो है वो 17-18 लाख के आसपास होने की एक्सपेक्टेशन है 2027-2028 तक। सो विच मीन्स कि 15 से 16% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इनके टारगेट कस्टमर में, यानी नंबर ऑफ कस्टमर इनके ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे अगले 5 से 6 साल के अंदर। सो एक तो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, दूसरा जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं अगले 5 से 6 साल में। तो ये दोनों ही चीज़ें ये शो करती है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर इसका मार्केट कैप अभी हम देखते हैं तो सिर्फ 7800 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंड रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 4 महीने में इन्होंने 100% से भी ज़्यादा रिटर्न डिलीवर किया है। यानी 4 महीने पहले इनका स्टॉक जो मार्केट कैप था वो सिर्फ 4000 करोड़ था, और आज ये कंपनी का मार्केट कैप 8000 करोड़ के आसपास है। स्टिल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मार्केट साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है इस कंपनी के लिए। सो बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिस्कस किया, एंड इंडस्ट्री साइज़ भी हमने देखा कि बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री वाइज इस कंपनी के लिए अवेलेबल है। लास्टली देखते हैं कि इसका नंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। जो ये सारी चीज़ें कंपनी कर रही है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसका इनके नंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। सो अगर इनका रेवेन्यू देखते हैं हम इस क्वार्टर में, तो करीब 33% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके रेवेन्यू में। अगर हम इनका मार्जिन देखते हैं तो 43% के आसपास है। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम हुआ है, 45% था लास्ट ईयर, बट ये एवरेज है। इनका एवरेज मार्जिन जो है वो ये 42-45% के आसपास ही रहता है, तो मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल है।
नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 34% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। सो नंबर वाइज अगर हम देख रहे हैं तो रेवेन्यू 30% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी 30% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और मार्जिन इनके स्टेबल मार्जिन है। लास्टली गाइडेंस क्या है कंपनी की? सो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर तक ये गाइडेंस दी थी कि 2024 में वो करीब 22% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, और प्रॉफिट भी 22 से 23% का ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं। बट इस क्वार्टर में यानी कि 2024 में जो 6 महीने निकल गए हैं, फाइनेंशियल ईयर का जो 6 मंथ जो कंप्लीट हुआ है, इसमें कंपनी ने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द गाइडेंस अपना अचीव कर लिया है, और ऑन ग्राउंड इन्हें बहुत ही अच्छा डिमांड नज़र आ रहा है अपने कस्टमर से, अपने इन्वेस्टर से। दैट्स द रीज़न इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस अपनी बढ़ा दी है। अब ये टारगेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 33% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ, और सेम 33% के आसपास की नेट प्रॉफिट ग्रोथ। सो नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी इन्होंने बढ़ा दी है, और रेवेन्यू गाइडेंस भी अपनी इस ईयर की इंक्रीज़ कर दी है। सो ये शो कर रहा है कि कंपनी कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेके, ग्राउंड पे कितना रोबस्ट डिमांड ये विटनेस कर रही है अपने इन्वेस्टर से, अपने कस्टमर से, एंड दैट्स द रीज़न इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस को इंक्रीज़ कर दिया है। सो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वाला बिजनेस मॉडल है ये, बट आनंद राठी ने इसको मैनेज बहुत अच्छे से किया है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया है इस इंडस्ट्री में अपने लिए, और उसका इस कंपनी को लगातार फ़ायदा हो रहा है। एंड हमने अभी करंटली भी देखा कि परफॉर्मेंस इसकी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव होती जा रही है। सो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस था आनंद राठी का। एंजल वन का भी हमने रिजल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। कॉन कॉल इनका अभी पेंडिंग है। सो एज सुन एज जैसे मैं वो कॉन कॉल कंप्लीट करता हूँ, उसकी क्या हाईलाइट रहती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।